Morning student, welcome back. In our previous lecture, we are studied about nutrition, mode of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition, and food making process in plants, photosynthesis. Our today's topic is other mode of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. They cannot synthesize their food. How do they survive and from where do they derive nutrition? ये प्लांट्स अपना फूड कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं और कहाँ से ये न्यूट्रिशन. Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. इसीलिए अब जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं कर पाएंगे. तो वो क्या करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह उन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड्स के लिए जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये इसलिए किस में आ जाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. अब आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं जो किस दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लेम करते हैं. जैसे ये आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक प्लांट है पूरा ग्रीन कलर का और इसके ऊपर ये येलो कलर की जो बेल टाइप है वो क्लेम कर रही है. ठीक है, ये किस चीज़ का पिक्चर है. दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्केटा अमरबेल. ये कौन सा प्लांट है, कैस्केटा, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट क्लेम. ये कहाँ से लेती है अपना फूड, जिसके ऊपर ये क्लेम करती है. जैसे जिस प्लांट के ऊपर ये रहती है उसी से ये अपना फूड लेती है. द प्लांट ऑन विच इट क्लेम इज कॉल्ड होस्ट. उस प्लांट को क्या बोलेंगे जिसके ऊपर ये क्लेम कर रही है, यानी कि लिपटी हुई है ये बेल, उसको हम होस्ट बोलेंगे. Since it deprives the host of valuable nutrients, it is called parasite. और ये जो होस्ट होता है जिसके ऊपर ये क्लेम कर रही है वो इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट. जिसके ऊपर रह रहा है वो क्या है, होस्ट, और जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा रहा है वो क्या है, और जो क्लेम कर रहा है वो क्या है, आपका पैरासाइट्स. आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स. अब देखो हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड, क्या हम और एनिमल्स भी प्लांट्स के पैरासाइट है. देखो हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो प्लांट्स हमारे क्या है, होस्ट, और प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, हम क्या है, पैरासाइट्स. देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम. बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको खाते हैं. सच प्लांट में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. ऐसे प्लांट्स ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं. अब आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाया है एक प्लांट का. ठीक है, इसमें क्या है, इसकी जो ये लीव्स है, लीव्स के नीचे देखो एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है. ठीक है, ये क्या है, इसकी लीफ है प्लांट की, और इसके ऊपर एक लिड लगी है. द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. ये जो आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है, ये पिक्चर जैसा, घड़े जैसा, ये इस प्लांट की लीफ है, यानी कि ये इस प्लांट की पत्ती है. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. अब इसके ऊपर ये जो लीफ के ऊपर लिड लगी है, ये क्या करता है, जब इसके अंदर कोई इंसेक्ट चला जाता है तो ये एक लिड यानी कि ढक्कन का काम करती है और बंद हो जाती है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स व्हेन द इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर. अब इस पिक्चर के अंदर हेयर लाइक ग्रोथ होती है अंदर की तरफ को. ठीक है, When the insect lands in the picture, जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है तो वो उसको कैप्चर कर लेते हैं. The lid close and the trapped insect get entangled into the hair. मतलब जैसे ही वो इंसेक्ट पिक्चर के अंदर एंटर करेगा, इस पिक्चर के अंदर एंटर करेगा तो ये लिड बंद हो जाएगा, और जो इस पिक्चर के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होंगे वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगा, जकड़ लेगा.
द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। इस पिक्चर में क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होगा और वो इंसेक्ट जो है इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट आता है हमारा सेप्रोट्रॉफ्स। You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. अब आपने सबने मशरूम देखे हैं, खाए भी हैं। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. अब बारिश के टाइम में आप सबने देखा होगा अम्ब्रेला लाइक यानी कि छतरी जैसे स्ट्रक्चर्स वुड के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर ग्रो होते हैं रेनी सीजन में। These organisms are called fungi. ये organisms क्या होते हैं वो umbrella like structure fungi. They have a different mode of nutrition. They secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into a solution. ये एक अलग तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन मोड होता है, फूड लेने का तरीका, वो एक बहुत डिफरेंट होता है। ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करेंगे डेड डिकेइंग मटेरियल पे, मतलब जो मरे हुए और सड़े गले ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके ऊपर, और उनको कन्वर्ट कर देंगे एक सॉल्यूशन में। दे टर्न एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से, जो सड़े गड़े सब्सटेंसेस होते हैं वहाँ से लेंगे, उसको बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए मरे हुए ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं। प्लांट विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। ऐसे प्लांट जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेंगे उनको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लोथ एंड अदर आर्टिकल दैट लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। फंगस अचार में भी ग्रो हो जाती है, लेदर के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर, और ये कब होगा, जब हम इन सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ह्यूमिड, इन हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि नमी वाले एरिया पे या जगह पे रखेंगे काफ़ी समय के लिए। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगल स्पोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। अब ये जो फंगल स्पोर होता है, जब ये एयर में से गर्म या फिर नमी वाले एरिया में या चीज़ों पे गिरते हैं तो वहाँ पे ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपना शेल्टर और अपने न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगस लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाते हैं आपके फंगस, क्योंकि ये प्लांट्स के रूट्स पे रहते हैं, तो प्लांट्स इनको क्या प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर, और ये फंजाई उनको फूड प्रोवाइड कराती है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा। इसी तरह से लाइकन एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग एक इसका जो पार्टनर होता है एल्गा होता है। अब एल्गा में क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, अपना फूड खुद बनाएगा, तो ये लाइकन को क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा और उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। एंड अ फंगस लिव टुगेदर, और इनके साथ फंगस भी रहता है, मतलब एल्गा और फंगस मिलके क्या बनाते हैं, लाइकन्स। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स इन द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड फूड। अब फंगस क्या प्रोवाइड कराएगा, लाइकन्स को शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एल्गा से, और एल्गा क्या प्रोवाइड कराएगी, इन दोनों को फूड। नेक्स्ट, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में हम कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल में जब भी हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, मैन्योर्स को ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी क्रॉप होती है उससे उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने देखा है जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल
कीप ऑन डिक्लाइनिंग। अब जब हम उसमें कोई क्रॉप ग्रो करेंगे तो सॉइल में उसका जो अमाउंट होता है वो थोड़ा घटना शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर यानी कि खाद और उर्वरक, ये क्या करेंगे, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड phosphorus. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. ये जो nutrients होते हैं ये time to time provide कराए जाते हैं। Usually crops require a lot of nitrogen to make protein. अब देखो जो हमारी crops होती है, फसल होती है, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब हम एक क्रॉप को काट लेते हैं यानी कि अपनी फसल को काट देते हैं तो उस सॉइल में जो नाइट्रोजन होता है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आपने पढ़ा है जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हमारी एयर में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने ये भी पढ़ा है कि जब प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं तो वो एयर में से कौन सा सब्सटेंस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म, क्योंकि उनको नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है यानी कि घुली हुई नाइट्रोजन ये ले सकते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूबल फॉर्म। अब ये सॉल्यूबल फॉर्म में कैसे लेंगे, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे सॉल्यूबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। पर राइजोबियम जो होता है वो अपना फूड खुद नहीं बना पाता है। सो इट लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। इसलिए ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, जैसे आपके चना हो गया, मटर हो गए, मूंग हो गई आदि। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। बहुत से ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, बहुत सी ऐसी दालें होती हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट से हमें मिलती है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड। अब देखो प्लांट उस बैक्टीरिया को क्या कराएगा, फूड प्रोवाइड कराएगा, बैक्टीरिया प्रोवाइड कराएगा, फूड प्रोवाइड कराएगा और शेल्टर प्रोवाइड कराएगा। और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। तो ये भी क्या होता है, एक तरह से हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। All animals are categorized as heterotrophic since they depend on plant and other animal for food. सभी ऑर्गेनिजम्स को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिवाइड किया गया है। क्यों, क्योंकि ये अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। ये इनको कब मिलेगा फूड, जब कोई इंसेक्ट इनके अंदर ट्रैप होगा। सो योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट।